there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 जो है इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं जी, इनमें से जो है वो हमने टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसको हमने टिक करना है। सो सबसे पहला हम देखते हैं जी, पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास। अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। कि एक 4 सेंटीमीटर की जो है वो कॉर्ड है और वो जो सेंट्रल एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज़, तो उस सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट है वो कितना होगा। तो इसको जो है वो हम समझते हैं। हमें क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर की जो है एक कॉर्ड है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। इसके लिए जो है वो हम बुक को थोड़ा साइड पे करते हैं। यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम जो है वो समझते हैं कि क्या है। इसके लिए जो है वो आपने एक सर्कल बना लेना है जी। सर्कल की बात हो रही है तो हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल का हमें पता है कि एक जो हमारे पास सेंटर होता है, इसको हम कह देते हैं जी कि सेंटर को हम वैसे ही हम ओ इसका नाम दे देते हैं जी। हमें कहा गया है कि एक 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड है जी। ये हम एक वैसे फर्जी एक कॉर्ड बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं ये है जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसको जो है वो हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को जो है वो हम कह देते हैं कि जी ये है जी हमारे पास पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक जो है वो 2 पॉइंट हैं सर्कल के, उन दोनों को मिलाने वाली जो एक लाइन है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और वो कॉर्ड जो है उसको हमने कह दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब जो है ओ को बी से मिलाएंगे एंड ए को ओ से मिलाएंगे, यानी ओ को ए से मिलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। तो ये इसका जो है सेंट्रल एंगल जो है वो हमें यहाँ पर कहा गया है, सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये 60 डिग्री है। सो अब जो है ये हमें जो चीज़ कही गई है, हमें कहा गया है कि इसका रेडियल सेगमेंट बताना है। तो रेडियल सेगमेंट बताने से पहले जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये आप देखें कि ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास एक रेडियस है। सो रेडियस जो है वो आपको पता है कि सर्कल का रेडियस जो है वो सेम होता है। ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो और ये जो लाइन है ये एक ही लाइन के साथ दोनों रेडियस टच करने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा ये दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। सो इन दोनों एंगल को जो है वो हम ए का नाम दे दें, क्योंकि ये सेम है तो दोनों एंगल को हमने ए का नाम दे दिया। सो आपको पता है कि एक जो है इन तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं ए प्लस 60, तो आपको पता है कि एक ट्राई एंगल का टोटल जो हमारे पास होता है वो हमारे पास 180 डिग्री की होती है एक ट्राई एंगल। सो ए प्लस ए 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 60 प्लस है माइनस हो जाएगा, सॉरी ये डिग्री लगेगा साथ में। सो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 करेंगे तो 120। सो a इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो भी 60 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल है वो भी 60 डिग्री है। सो तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं और ये जो दो साइड्स हैं ये भी हमें पता है कि इक्वल हैं। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो जो आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके जो है वो एंगल इक्वल होंगे। और अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही इस साइड की है, उतनी ही लेंथ इस साइड की है। इन तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। अगर एंगल इक्वल है तो मस्ट है कि इनकी जो है वो लेंथ भी इक्वल होगी। सो अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ओ बी की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ओ ए की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। सो ओ से बी तक जो है ये रेडियस है और इसको जो है वो हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। और अगर अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएँ, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर कोड स्टैंडर्ड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमने 4 सेंटीमीटर की कोड बनाई, उसका 60 डिग्री का एंगल बना दिया। वो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल से हमने बाकी एंगल निकाले और ये हमने बता दिया जी। अब क्या कह रहा है कि द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज़, तो इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट कितना होगा, मीन्स कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा। सो वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। अभी जो है वो हमने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है इसका रेडियस। सो ये जो डी ऑप्शन है 4 ये हमारे पास राइट आंसर है।
देन इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। द लेंथ ऑफ अ कोड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कोड विल बी। एक हमारे पास जो है वो सर्कल है, उसके जो हमारे पास उसके अंदर कोड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट जो है वो दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कोड विल बी, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा? इसके लिए जो है वो हम यही जो है इसी को हम यूज़ कर लेते हैं जी। दोबारा अगेन क्या बनानी है, तो इसमें जो है वो हमें कहा गया है कि एक जो है वो हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि कोड है, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और उसके जो रेडियल सेगमेंट है उनकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि लेंथ ऑफ आ कोड एंड रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों इक्वल हैं। कोड की और रेडियल सेगमेंट की दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। सो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। सो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल होगी ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं तीनों इक्वल होते हैं। सो इसके लिए जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एंगल हमारे पास क्या है जी? उसके लिए हमें पता है कि तीनों एंगल को हम ए का नाम देंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 होता है ट्राइंगल का टोटल जो हमारे पास एंगल होते हैं 180। सो ये हमारे पास 3a इज इक्वल टू 180। सो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, a इज इक्वल टू 60। सो इसका मतलब है कि ये जो तीनों एंगल हैं ये तीनों के तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। सो अगर हमारे पास कोई ऐसी हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर एक हमारे पास कोड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है या 5 है, जितनी भी है, और वो जो है वो हमारे पास तीनों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। सो उनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे और ट्राइंगल का मस्ट है कि ट्राइंगल हमारे पास 180 डिग्री की होती है, तो हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। यही बात हमें यहाँ पर पूछी गई है कि द लेंथ ऑफ द कोड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि लेंथ एंड जो रेडियल सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। द सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल क्या होगा? तीनों एंगल ही 60 के हैं, सेंट्रल एंगल भी इसमें 60 डिग्री का ही होगा। सो ये सी आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। देन पार्ट नंबर 3 है जी। आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, इफ वन आर्क मेक्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ, यानी कि हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं जी, 2 आर्क हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं यानी एक जैसी हैं, और एक आर्क जो है वो हमारे पास सेंट्रल एंगल बना रही है 30 डिग्री का, तो दूसरी आर्क जो है वो कितने का बनाएगी? तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पर जो है अगेन इसको यूज़ करते हैं जी, इसी डायग्राम को कि एक जो है ये हमारे पास या ऐसे करते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो ये मैंने एक और सर्कल बना लिया, इससे हम देखते हैं। हमें कहा गया है कि आर्क, पहले हमें जो है वो कोड की बात की गई थी, अब आर्क की बात की गई है, तो हम यहाँ से जो है एक आर्क हम यहाँ से ले लेते हैं जी। ये हमारे पास आर्क है यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं जी पॉइंट बी। इसी तरह से जो है एक आर्क हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जो है वो हम पॉइंट सी कह देते हैं, इसको हम पॉइंट डी कह देते हैं। आप कहीं भी 2 आर्क ले सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, लेंथ दोनों की इक्वल है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक ये जो ए बी जो आर्क है ये एंगल यहाँ पर बना रही है, हमें कहा गया कि 30 डिग्री का। सो इसका जो एंगल है वो है जी 30 डिग्री का। सो ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क एंगल कितना बनाएगी? ये जो एंगल है ये कितना बनाएगी, ये हमने बताना है। सो अगर दोनों आर्क सेम है, आर्क देखें, ये आर्क सेम, ये आर्क सेम, ये मैं कहा गया कॉन्ग्रुएंट है, और रेडियस भी दोनों का सेम है। सो अगर आर्क भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बिल्कुल ट्राइंगल सेम है, एक जैसी ट्राइंगल है, ये भी इक्वल है, रेडियस भी, आर्क भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों का एंगल भी इक्वल ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों की आर्क भी सेम है और उसके जो है वो रेडियस भी सेम है, तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो सेम है, इक्वल है, और जो हमारे पास एंगल है उसमें डिफरेंस आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास जो है वो अगर एक आर्क के साथ जो सबटेंडेंट एंगल है, जैसे यहाँ पर ये हमें कहा गया, ये आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, के 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं एक सर्कल की, इफ वन आर्क मेक्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एक आर्क जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दूसरी आर्क कितना एंगल बनाएगी? तो दूसरी भी 30 डिग्री का ही बनाएगी, क्योंकि रेडियस जो सर्कल का रेडियस होता है वो सेम होता है, तीनों साइड सेम है, तो एंगल भी सेम ही रहेगा। सो जो बी आंसर है ये राइट आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है जी। एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ। सो इसके लिए जो है वो हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि एक आर्क जो है वो हमारे पास सबटेंडेंट एंगल जो है वो 40 डिग्री बना रही है, तो उसकी जो कोड होगी वो एंगल कितना बनाएगी?
सो अगर हम इसी आर्क की बात करते हैं यहीं पर, इसको जो है वो हम 30 को जो है हम लेट कर लेते हैं कि ये 40 है। इसको जो है वो मैं मार्कर की मदद से जो है इसको कर देता हूँ, ये लेट कर लेंगे, ये है हमारे पास 40, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि ये जो एक आर्क है, इस आर्क की मदद से एंगल है 40 डिग्री। सो अगर वो कह रहा है कि आर्क से आप एक कोड बना लेते हैं, यानी ए एंड बी को मिलाएं तो ये अब एक कोड बन गई है, तो इस कोड की मदद से एंगल कितना होगा। तो क्या इसको कोड की शक्ल में लाने से क्या डायग्राम में कोई फ़र्क आया है? सो कोई फ़र्क नहीं आया। चाहे आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करें तब भी एंगल 40 डिग्री है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली मिला दें तब भी एंगल जो है वो सेम रहेगा। सो अगर वो आर्क है तब उसका एंगल अगर 40 डिग्री है, तो अगर हम उस आर्क को कोड में चेंज कर देंगे, यानी कि पॉइंट ए को बी से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो वो हमारे पास कोड आ गई। सो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये जो सेंट्रल एंगल है वो 40 रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट ना हम चेंज कर रहे हैं, ना हम रेडियस चेंज कर रहे हैं, और ना हम जो है इन पॉइंट्स का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। सो ये जो है ये हमारे पास जो है वो सेम रहेगा, यानी ये जो 40 डिग्री है, सो ये हमारे पास 40 डिग्री ही रहेगा। सो जो बी आंसर है ये हमारे पास राइट आंसर है कि एक स्प्लेंडेड आर्क है जी, वो सेंट्रल एंगल बना रही है 40 डिग्री, तो करेस्पॉन्डिंग कोड जो उन दोनों के पॉइंट्स को मिलाने से जो कोड बनेगी वो कितना एंगल बनाएगी, 40 डिग्री। देन हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5, अ पेयर ऑफ कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज। सो वो कह रहे हैं कि एक पेयर है कोड का, यानी कि दो कोड्स हैं हमारे पास ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, जो कि दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके सेंट्रल एंगल कितने होंगे, सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट। तो वो जो है ये दोनों कोड्स जो हैं वो हमारे पास, सॉरी वो कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल के दो कोड्स हैं, पेयर ऑफ कोड यानी दो कोड्स हैं, और वो दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल बना रही हैं, कि दो कोड हैं वो दोनों सेंट्रल एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी उनका सेंट्रल एंगल जो है वो सेम है। सो वो दोनों कोड्स क्या होंगी। सो इसके लिए जो है ये हमने जो इसको जो सोल्व किया हुआ है, इसी को अगर हम देखें, ये ऐसे करते हैं, इसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं हम। ये मैंने एक और सर्कल बना लिया है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट ओ है, इसको भी ओ। सो पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था आर्क, इसमें हमें क्या कहा गया है कि दो हमारे पास कोड हैं, दो कोड्स हैं, एक कोड हमने ये बना लिया है, एक कोड जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है जी। सो इन दोनों का जो सेंट्रल एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल और इसके अलावा जो है इन दोनों को मिलाने से ये जो एंगल हमारे पास आएगा, ये दोनों एंगल जो है ये सेम है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 70 है तो ये भी 70, यानी कि दोनों का एंगल जो है वो सेम है, तो ये दोनों कोड्स क्या होंगी, एंगल सेम है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास रेडियस जो है, रेडियस सेम है दोनों का, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो साइड्स और एक एंगल जो है वो सेम आ रहा है, दोनों ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, तो एक एंगल दोनों का सेम है और दो दो साइड। सो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को अगर आप जो है उस रूल को अगर आप देखें तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटर हैं तो इन दोनों का ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये जो हाइपोटेनियस है ये क्या इक्वल नहीं हो गए, तो यही बेसिकली हाइपोटेनियस जो है ये हमारे पास कोड है, और इसी कोड की जो है वो हमें बात की गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें कि आ पेयर ऑफ कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, के दोनों जो है वो हमारे पास कोड्स हैं, दो कोड्स हैं, और उन दोनों का जो सेंट्रल एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम है, तो वो दोनों कोड्स क्या होंगी, वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगी अगर उनका सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उनकी दो साइड और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से दोनों जो ट्राइंगल हैं वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उनका जो हमारे पास तीनों साइड जो हैं वो इक्वल ही होंगी, तो इसका ए आंसर जो है ये राइट आंसर। देन पार्ट नंबर 6 है जी, इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ। तो ये वही पिछले क्वेश्चन वाली, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन हम करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन करस्पॉन्डिंग कोड विल बी एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ, तो करस्पॉन्डिंग कोड का क्या एंगल होगा, वही बात यहाँ पर कि एक आर्क है उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, सो करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क उसका जो है वो
सेंट्रल एंगल क्या होगा। यानी कि यही पिछले क्वेश्चन वाली बात कि अगर ये हमारे पास जो है एक आर्क है, ये आर्क जो है यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री का एंगल, जैसे ये 40 लिखा हुआ ना, इसको हम कह देते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐसे मिला दें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से, सो ए बी जो है ये अब हमारे पास एक कोड बन गया। तो कोड की मदद से जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, सो वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम इन पॉइंट्स को चेंज नहीं कर रहे, इनकी जगह चेंज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि जो आर्क हो या उन्हीं उस आर्क की जो करस्पॉन्डिंग कोड हो, उसका जो एंगल होता है वो सेम रहता है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर 60 डिग्री एंगल है, सो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। देन हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जी, द सेमी सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। यानी कि एक सेमी सरकमफेरेंस है और एक जो है वो डायमीटर है, वो दोनों जो है वो कितना एंगल बनाते हैं, इसको जो है वो हम देख लेते हैं जी। तो ये जो है जी, ये मैंने एक सर्कल ये बना लिया है, और ये जो है ये इसका आपको पता है कि डायमीटर है। डायमीटर एक ऐसी कोड होती है जो उसके सेंटर पॉइंट से गुजरती है। सो ये जो है ये इसका डायमीटर है, और ये सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है, इसको हम कहते हैं जी हाफ सर्कल। सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक डायमीटर और एक जो है वो सेमी सर्कल जो है वो जो सबटेंडेड एंगल होता है उनका वो कितना होता है। सो ये आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है जी, 180 डिग्री। इसी तरह अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो एक हमने डायमीटर बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, दोनों का एंगल कितना है जी 180 डिग्री। यही बात जो है अब हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं द सेमी सरकमफेरेंस एंड सॉरी सेमी सर्कल नहीं, सरकमफेरेंस की बात की गई है। तो ये सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफेरेंस इसकी बाउंड्री होती है। सो ये हमने जो है सेमी यानी कि हाफ, सो ये जो है ये हमने हाफ सरकमफेरेंस बनाया है। तो सेमी सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का जो डायमीटर होता है बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल, दोनों का जो सेंट्रल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर होते हैं दोनों, उनकी जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का आपको पता है कि एंगल जो है वो मस्ट है कि 180 ही रहेगा। देन जो है हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जी, द कोड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज। कि कोड जो है उसकी लेंथ जो है ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो वही बात की गई है कि कोड है, कोड जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है, सो वो यही है कि वो हमारे पास मिड पॉइंट से गुजर रही है। अगर मिड पॉइंट से गुजर रही है तो उसका जो है वो सेंट्रल एंगल 180 होगा, और वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास सर्कल का डायमीटर होगा, उसका एंगल जो है 180 होगा। सो वो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये एक रेडियस है, और यहाँ से इस साइड पे 2 रेडियस है। तो ये जो लाइन है एक जो सेंटर से गुजर रही है जिसका एंगल 180 डिग्री है, तो ये जो है ये 2 रेडियस टोटल बना रही है। सो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पर आएँ, द कोड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री के कोड है 180 डिग्री के सेंट्रल एंगल के साथ बनी हुई है सर्कल में। तो इसका मतलब है कि वो डायमीटर है इज ऑलवेज, तो वो क्या होगा डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, यानी कि रेडियल सेगमेंट का डबल होगा। उसके अंदर 2 रेडियल सेगमेंट होंगे, एक ये है जी रेडियस, दूसरा ये है। सो ये डबल है इसके, अकेली जो है ये लाइन ये रेडियल सेगमेंट के डबल है, तो डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। तो सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड सेकंड लास्ट पार्ट है जी, इफ अ कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कोड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। एक कोड जो है वो सर्कल का एंगल जो है सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री बना रही है। सो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो कोड है वो क्या होंगी रेडियल सेगमेंट में। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये हमें दिया गया था क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल, कि एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है और वो क्या कर रही है, वो 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बना रही है, जिसको हमने प्रूफ किया है। सो अगर ये 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बना रही है तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तीनों एंगल इक्वल हैं, ये अभी हमने प्रूफ किया था 60 डिग्री के एंगल से हमने प्रूफ किया था ना कि तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। ये हमने 2a = 180 - 60 करके, यानी कि ये जो है ये हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि ये इसका रेडियस दोनों का रेडियस सेम है। सो दोनों का ये एंगल भी यहाँ पर सेम होगा, तो इन दोनों को ए का नाम दिया। सो एक ट्रायंगल जो है 180 होती है, तो 2a + 60 = 180। सो 60 माइनस हो गया, 2 डिवाइड हो गया, सो a = 60 आ गया। तो दोनों का एंगल जो है ये भी 60 60 60, तीनों का एंगल 60 हो गया। और हमने कहा कि अगर तीनों का एंगल 60 है, एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। और अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसका ये जो कोड है ये इनके रेडियल सेगमेंट के इक्वल होगा। तो हमने रेडियल सेगमेंट का बताया था कि रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज़ 4। सो वही बात यहाँ पर की गई है कि कोड है सर्कल की और वो जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है कि तीनों
एंगल 60 डिग्री के होंगे, हमने प्रूफ किया था। तो वो हमारे पास कौन सी होगी ट्राइंगल, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। देन द लेंथ ऑफ द कोड एंड द रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, वो तीनों भी इक्वल होंगे, वो हम पहले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 10, द आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज, यानी कि दो आर्क हैं अपोजिट हैं टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, उनका सेंट्रल एंगल जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, यानी कि वो इक्वल नहीं है, ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज। तो आर्क क्या होंगी, उनका सेंट्रल एंगल जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, यानी कि वो इक्वल नहीं है। सो वो आर्क जो है वो क्या होंगी, इसके लिए जब हमें एक और सर्कल बनाना होगा, बना लेते हैं जी। तो ये जो है जी, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। हम जो है वो दो आर्क बनाते हैं जी। एक आर्क हम जो है वो ये बना लेते हैं कि ये है जी हमारे पास आर्क, इसको हम कह देते हैं जी आर्क ए बी, और एक आर्क जो है वो हम इसकी अपोजिट साइड पे यानी कि यहाँ पर हम बना लेते हैं आर्क, और इसको हम कह देते हैं जी आर्क सी डी। तो अब जो है यहाँ पर बी को जो है हम ओ पॉइंट से यानी कि सेंटर पॉइंट से मिला देते हैं, इसको भी ए को भी जो है, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ये इसको भी मिला देते हैं, ये लाइन नहीं है। सो इन दोनों को पॉइंट को भी है जो ये भी मिला देते हैं, एक यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो एक एंगल ये यहाँ पर बनेगा, एक एंगल जो है ये यहाँ पर बनेगा। ये दोनों इनकॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, यानी कि ये इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर हमारे पास 50 डिग्री है, सो ये एंगल जो है ये हमारे पास 40 डिग्री है, सो ये इक्वल नहीं है। अगर ये एंगल इक्वल नहीं है तो ये आर्क क्या होंगे ऑलवेज। तो अगर एंगल इक्वल नहीं है यानी कि ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, सो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी आर्क थोड़ी बड़ी होगी, इसकी आर्क जो है वो थोड़ी छोटी होगी। तो अगर एंगल जितना बड़ा होता जाएगा आर्क उतनी बड़ी होती जाएगी, एंगल जितना छोटा होता जाएगा आर्क उतनी छोटी होती जाएगी। सो अगर एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये आप देख सकते हैं कि आर्क भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसकी आप लेंथ देख लें कितनी है और इसकी लेंथ देख लें कितनी है। सो अगर एंगल जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो आर्क जो है वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। सो अब दोबारा जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्या हमें कहा गया है कि द आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल आर्क्स हैं, और उनका जो सेंट्रल एंगल है वो इनकॉन्ग्रुएंट है ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज। तो आर्क क्या होंगी, आर्क ऑलवेज हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट होंगी, वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। तो ये जो है ये हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 थी। 10 इसके पार्ट से पहले क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन है इसका। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।